गुणाभ्यश्च पुनाति वर्धयति च श्रेयांसि सेयं कथा माङ्गल्या च मनोहरा च जगतो मातेव गङ्गेव च तामेतां परिभावयन्त्वभिनयै विन्यस्तरूपाम्बुधा शब्दे ब्रह्मविदे कवे परिणतां प्राज्ञस्य वाणीमिमाम्। सभी को प्रणाम। आज मैं प्रसिद्ध मीमांसक कुमारिल भट्ट और उनके शिष्य प्रभाकर गुरु जी के एक ऐसे रोचक प्रसंग के बारे में आपको बताऊंगी जिसे सुनकर आपको ज्ञान होगा कि दोनों गुरु शिष्य के मध्य में विचारों में मतभेद होने के बाद भी हृदय से कितनी एकता थी, कितना सामंजस्य था। तो आख्यान इस प्रकार से है कि एक बार विद्वानों के दो पक्षों में आतिवाहिक पिंड को लेकर विवाद हो गया। प्रश्न था कि मृत्यु के बाद में दिए जाने वाला जो आतिवाहिक पिंड है वो दिया जाना चाहिए या नहीं दिया जाना चाहिए। विद्वानों का एक पक्ष इस पक्ष में था कि आतिवाहिक पिंड दिया जाना चाहिए और दूसरा पक्ष इस पक्ष में था कि आतिवाहिक पिंड नहीं दिया जाना चाहिए। जो कुमारिल भट्ट थे, जो प्रसिद्ध मीमांसक थे, वो कह रहे थे कि आतिवाहिक पिंड दिया जाना चाहिए और जो उनके शिष्य थे वो इस पक्ष में थे कि आतिवाहिक पिंड नहीं दिया जाना चाहिए। तो एक बार गुरुजी ने इस विषय में और प्रभाकर गुरु का मत जानने का प्रयास किया और उन्होंने एक स्वांग रचा। उन्होंने अपनी श्वास खींच के वो समाधि ले ली और ऐसा हो गया कि जो कुमारिल भट्ट जी हैं वो मृत्यु को प्राप्त हो गए। जब उनके मृत्यु के बाद के संस्कार किए जाने लगे तो सभी ने प्रभाकर गुरु जी जो उनके शिष्य थे उनकी तरफ देखा। तो प्रभाकर जी ने उस आतिवाहिक पिंड का जो कार्य होता है उसको विधि पूर्वक संपन्न किया। जैसे ही सारा काम हो गया और ले जाने की तैयारी होने लगी गुरु जी को, तो जो कुमारिल भट्ट थे, जो प्रभाकर गुरु जी के शिष्य, प्रभाकर गुरु जी के गुरु थे, वो एकदम से खड़े हो गए उठ के और सब ने बताया कि जब वो मृत्यु को प्राप्त हुए उसके बाद कौन कौन से कार्यक्रम हुए। तो उन्होंने, जो कुमारिल भट्ट जी थे, जो प्रभाकर गुरु जी के गुरु जी थे, उन्होंने कहा कि प्रभाकर जितम अस्माभि, कि हे प्रभाकर तुम हमारे द्वारा जीत ले गए हो। तो प्रभाकर जी ने कहा कि भगवान मृत्वा जितम, कि हे भगवान, हे गुरु जी, आपको मेरे को जीतने के लिए आपको मरने का स्वांग करना पड़ा। तो यह एक रोचक प्रसंग था गुरु शिष्य के मध्य में कि विचारों में मतभेद होने के बाद भी दोनों किस प्रकार से हृदय से एक थे। ये वीडियो सभी को शेयर कीजिएगा। धन्यवाद।